पे हैं उन लोगों ने इच्छा व्यक्त की है कि हम भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। मुझे अच्छा लगा कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और जौनपुर के उस क्षेत्र से जहाँ पे विधायक भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, चाहे वो मछली शहर हो, चाहे वो मल्हनी हो, चाहे वो सागंज हो, चाहे वो मुगराबाद शाहपुर हो, 9 विधानसभा क्षेत्रों में 5 पे भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन उस 4 विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी लोगों ने प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें एक अजय दुबे ने थोड़ा दिन पहले प्रवेश किया है। मुगराबाद शाहपुर में पिछली बार चुनाव लड़े थे। ऐसे बहुत से लोग हैं, नाम अभी बताना उचित नहीं था, इसलिए नहीं बताया, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी की। वहाँ मैं स्वतंत्र देव सिंह जी के पास यहाँ के जिला अध्यक्षों से बात करके, यहाँ के विधायकों से बात करके मैं नाम भेज रहा हूँ और जल्दी से जल्दी या तो लखनऊ में या तो जौनपुर में वो लोग पार्टी में प्रवेश करेंगे। और आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हम उनको शुभकामना देते हैं। और ये निवेदन जो बहुत दिनों सबकी पूरे देश की मांग है, उसमें कि पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी में शामिल कर दिया जाए, जिससे पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतें जो हैं वो कहीं न कहीं कम हो जाए, रुक जाए। उस पर एक प्रयास हो रहा है। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे ऐसी जौनपुर वासियों की तरफ से और एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगा कि आपके साथ शेयर किया जाए। इसी के लिए मैं आप लोगों से मिलने के लिए कि हम लोग चाय पिएंगे और आपसे शेयर करेंगे। यही 2 पर्पज था आप लोगों से मिलने के लिए। जौनपुर वालों को इस तरह से अपमानित किया है सामना अखबार में, और एक बड़ा घिनौना दुर्भाग्यपूर्ण मंतव्य जो सामना में छपा, उसको देखने के बाद, सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आज तक तो पैटर्न जो होता है वो विकासशील और प्रगति के नाम पे, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे जिला हो, चाहे देश हो, पैटर्न किसी घिनौने काम के लिए, पैटर्न किसी दरिंदगी के लिए आज तक उपयोग में नहीं लाया गया। मुझे लगता है कि जिनका ये मंतव्य रहा उनको इस पे गंभीरता से विचार करके उसके बारे में फिर से लिखें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम जौनपुर में हैं और प्रबुद्ध वर्ग, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में इस हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां जौनपुर का व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं, और वो भी यशस्वी सेवाएं वहां दे रहा है। इस जौनपुर जनपद के इतिहास को पता नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में एक गांव से 21 लोग शहीद हुए, एक गांव से, बाकी तो शहीदों की धरती रही है। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं कि कौन सा शब्दों में उसका निषेध किया जाए। हम सब लोग उसका निषेध करते हैं और मैं चाहूँगा कि इस ढंग का मंतव्य देना हम सब लोग, चाहे जौनपुर के हों, चाहे उत्तर प्रदेश को, चाहे किसी प्रांत के हों। मुंबई शहर में जाते हैं, मुंबई को इतना समरस हो गया है, और महाराज की संस्कृति नहीं, महाराज संतों के हो गए। उत्तर प्रदेश प्रभु रामचंद्र की, भगवान कृष्ण की, भगवान महावीर की, एक गौतम बुद्ध की धरती है। यहाँ गंगा जमुनी एक संस्कृति, एक तहजीब निकलती है। तो ये मुझे इस विचार से मंतव्य दिया गया, मुझे पता नहीं, लेकिन इस बारे में मैंने शीर्ष नेतृत्व, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी से मिल के हम लोगों ने कही है, जो दरिंदा दरिंदा होता है, दरिंदे की कोई जात नहीं होती, दरिंदे की कोई भाषा नहीं होती। उस दरिंदे को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और फांसी की सज़ा से कम तो की ही नहीं जाए, यानी सीधे तौर पर कहते उसको फांसी दी जाए और फास्ट ट्रैक करके उसमें देरी न की जाए।
आने वाले चुनाव जी, हालांकि बहुत कम समय में मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना हूँ, लेकिन अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव नहीं गलत होता। आज तक मैं कांग्रेस पार्टी में बहुत सालों तक विभिन्न पदों में रहकर काम किया हूँ। जो स्थिति दिखाई पड़ रही है खास करके उत्तर प्रदेश विधानसभा की, कि पूरे बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भारतीय जनता ज्वाइन किया हूँ, लेकिन जो परिस्थितियाँ अन्य राजनीतिक पार्टियों की है, जो परिस्थितियाँ इस उत्तर प्रदेश बनी है, खास करके कोरोना महामारी के संकट के बाद उन परिस्थितियों में जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कोरोना संक्रमित हुए और जिस दिन हॉस्पिटल से निकले हैं तो घर नहीं गए, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि 5-7 दिन निकलिए नहीं, इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उन्होंने निकल करके हॉस्पिटल में लोगों के बीच में गए। और आज इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश, लगभग 22 से 24 करोड़ का आबादी का प्रदेश, फिर से कोरोना संक्रमित करने में काफ़ी कामयाब रहे हैं। एक नई बीमारी आई जिस बीमारी से कुछ क्षेत्रों के ज़िलों में बड़ी भयानक स्थिति बनी हुई है, खास करके बच्चों के साथ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हमारा गणेशोत्सव महाराष्ट्र में चल रहा है, देश में गणेश भगवान की पूजा हो रही है। प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी उससे मुक्ति मिले, और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जौनपुर की जो स्थिति उससे और बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार है, घूम रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक भी सरकारी नौकरी नहीं दे रही है। यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बनाने के लिए उसने किया तो एक नई सुपर टेट व्यवस्था ला दिया ताकि नौकरी न देनी पड़े, पेट ला दिया ताकि बेरोजगारों को रोका जा सके। ऐसे में ये सरकार कैसे युवाओं को अपने साथ जोड़ पाएगी? मुझे जो जानकारी है विस्तृत रूप से इसके बारे में तो नहीं बात कर सकता, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि प्रयास हर स्तर पर किया जा रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कोई इंडस्ट्री नहीं आती थी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 चीज़ होती थी, एक तो बिजली की समस्या, एक सड़क की समस्या, और तीसरी कानून और व्यवस्था। इन तीनों को ध्यान रखते हुए जो प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, मैं महाराष्ट्र का होने के नाते, कई उद्योगपतियों का संबंध होने के नाते, कई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। मुझे लगता है समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जिस ढंग से उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ गंभीरता से उद्योग लगाने की छोड़ रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग मुंबई में गए हैं, लेकिन अब लगता है कि पलायन भी रुकेगा, समय लग सकता है, लेकिन ये गंभीर विषयों को और ज़्यादा गंभीरता से लिया जाए। यह उत्तर प्रदेश से ही है जहाँ पर HMT और ये बजाज 2 बड़ी कंपनियाँ थी, PSU थी, उसको बेच दिया गया। अब कैसे उद्यमी आ रहे हैं? अब जैसे कि कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, 17 तरह की एनओसी पोर्टल पे होता है कि आप पोर्टल पे करिए, आवेदन आपको मिल जाएगा, लेकिन नॉट सिंगल इंडस्ट्री, किसी को भी नहीं मिल रहा है। लोगों को विभाग में जाके दौड़ के पैसा दिया तभी ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री लगा के बैठे हैं, उन्हें एनओसी नहीं मिली। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मैं यहाँ के जो अथॉरिटी है उससे मैं खुद बात करूँगा, और मैं चाहूँगा कि कभी, क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते हैं, हम लोग की समस्या यहाँ की दूर हो जाएगी। फैक्ट्री लगाएंगे लोग तो पलायन कम होगा, लोग यहाँ करेंगे। इसको मैं जल्द से जल्द इस बारे में बिकी है उसके बारे में तो आपको पता होगा। नहीं, सब बेच दिया गया है। मैं नाम बता रहे हैं, HMT और ये दोनों तो मतलब बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। HMT फैक्ट्री कहाँ थी? यहाँ पे यहाँ कानपुर में।
लखनऊ और कानपुर के बीच में थी। नहीं, मैं इस बारे में पता करूँगा और और वही जो संबंधित जो अथॉरिटी है जरूर इस विषय को मैं गंभीरता सोचूं, क्योंकि हम लोग भुगत रहे हैं, हम लोग मुंबई भुगत रहे हैं। आज हमारा यहाँ का जनरेशन आ रहा है, मैं जरूर इस विषय बात करूँ। आप भाजपा में नए हैं इसलिए 40 लाख उत्तर भारतीय 40% उत्तर भारतीय वहाँ पे है महाराष्ट्र, और ये जो जौनपुर पाटन को लेके हंगामा मचा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कोई आंदोलन या कुछ करना चाहती है वहाँ पे इस तरह का ये। और आप जौनपुर जिले के नेता हैं, मतलब जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, वहाँ पे एक बड़े पद पे रहे हैं, बहुत लंबे हैं, क्या कोई पार्टी? नहीं, मैंने पहले कहा कि पैटर्न शब्द जो है ये किसी दरिंदे के लिए, किसी अपराधी के लिए, किसी राक्षस के लिए नहीं होता है। दरिंदा शब्द हमेशा प्रगति और विकासशील के लिए होता है। पैटर्न ये होता है यहाँ कितने लोग शहीद हुए, पैटर्न ये होता है कितने यहाँ के अधिकारी मिले, पैटर्न ये होता है कि डॉक्टर लालजी सिंह जैसा व्यक्ति जौनपुर पैदा हुआ जो DNA का जनक है। ये सब पैटर्न है, ये किसी की मानसिक नहीं जो 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 मंतव्य सबके आया है उसके बारे में आक्रोश भी है, रोष भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी पक्ष नेता है महाराष्ट्र में, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे हम लोग मिले भी थे और वो खुद आगे आकर इस पर कार्रवाई तो कर रहे हैं। और ये बयान देने वाले के बारे में भी वो उन्होंने ये तय किया है कि जो बयान दिया है उसके ऊपर पार्टी जो है अपना खुलासा करे, अन्यथा आगे हम लोग क्या करना करेंगे। तो सर आपने डॉक्टर लाल जी की बात की, ये DNA के जनक थे, तो आपको नहीं लगता कि जौनपुर के मेडिकल कॉलेज जो है इनके नाम पर होना चाहिए था? अब कोई नाम किसी की दे दिया गया है तो फिर से किसी और नाम की चर्चा करना ठीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का मुद्दा क्या है? एक तो पिछली बार जो हमने कमिटमेंट किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो कितना पूरा हुआ कितना नहीं पूरा हुआ वो पूरा करने की कोशिश होगी। दूसरा, क्योंकि मैनिफेस्टो मेरे पास नहीं है, न उस कमेटी का मैं सदस्य हूँ, लेकिन एक इस उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते, जौनपुर का नागरिक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, अगर कोई भाजपाई होगा तो सब जूनियर भाजपाई मैं ही हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जो राजनीति में लोकतंत्र 3 भागों में बटा है। पहली होती है आश्वासन, दूसरी होती योजना, तीसरी होती वचन पूर्ति। तो जो आश्वासन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसकी योजना कितनी बनी और वचन पूर्ति कितनी हुई, जो रह गया किस कारण से हुआ, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे विकास के लेकर हो। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रवक्ता, इस बात की जरूर बात करेंगे। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि मुद्दा यही होता है राजनीति में, और ये मुद्दा तो जरूर होगा। मेरी ये जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र है।